1980 में जो 25 पैसे का सिक्का जारी किया गया था वो सिक्का रेयर है और उस सिक्के की कीमत आज के टाइम पर आपको मिल सकती है कम से कम 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक। ये बिल्कुल सच है, लेकिन वो 1980 का मुंबई मिंट का सिक्का है। अब आपको नहीं पता होगा कि ये सिक्का कौन सा है। इसमें आपको दो टाइप के सिक्के देखने को मिलते हैं। एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, तो आप अगर कॉमेमोरेटिव कॉइन सेल करने के लिए जाएंगे तो इस सिक्के के बदले में आपको हो सकता है 5 रुपए भी ना मिले। लेकिन अगर आपके पास में डेफिनेटिव सर्कुलेशन का ये जो 25 पैसे का सिक्का है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। इसमें आपको 3 मिनटों के सिक्के देखने को मिल सकते हैं। 1980 का जो 25 पैसे का सिक्का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आपको 3 टाइप के सिक्के देखने को मिलते हैं। एक होता है हैदराबाद मिंट का सिक्का जिसमें स्टार बना हुआ होता है, और एक होता है कोलकाता मिंट का सिक्का जिसमें ईयर के नीचे कुछ भी नहीं बना हुआ होता है, तो वो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है। दोनों ही सिक्के कॉमन होते हैं और इनकी वैल्यू आपको 5 से 10 रुपए मिल सकती है। लेकिन आपके पास में 1980 का ये डेफिनेटिव सर्कुलेशन का मुंबई मिंट का सिक्का होता है, तो ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आज के टाइम पर, और इस सिक्के के बदले में आपको मिल सकते हैं 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक। ये बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आपने इन दोनों मिनटों में से चूज किया कोई भी सिक्का, तो वो कॉमन होता है और उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर आप उसको लेके किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो आपको एग्जीबिशन में शायद वो सिक्का लेने से मना भी कर दिया जाता है। तो वजह यही होती है कि आपके पास में रेयर सिक्का ही नहीं है, तो फिर सेल कैसे होगा। चलो ऐसा ही दूसरा और सिक्का बताता हूं आपको जो आपका बिका नहीं होगा। आपने कई बार कोशिश की होगी लेकिन उसके बाद में भी आपका सिक्का सेल नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। दूसरा जो सिक्का है वो है गेंडे वाला 25 पैसे का सिक्का। अब बहुत सारे लोग मुझे गेंडे वाले सिक्के की मुझे भी फोटो सेंड करते हैं, लेकिन सेल ही नहीं हो रहा है। लेकिन सेल क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि कोई भी सिक्का सेल नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम लोग कोई कॉमन सिक्का उठा के बेचना चाहें तो वो सिक्का नहीं बिकता है। ऐसी जानकारी कम चैनल पे मिलती है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बहुत ही खुला खुला बता रहा हूं कि आपको कुछ समझ में आए। बहुत सारे लोग हैं आपको पैसे लेके भी सही जानकारी नहीं देंगे। तो ये जो गेंडे वाला 25 पैसे का सिक्का है, इसमें आपको अलग अलग सिक्के देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग ईयर के अलग अलग मिनट के सिक्के देखने को मिल सकते हैं। तो सभी सिक्के तो रेयर नहीं होते हैं। जो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में आप लोग को बताया है, 25 पैसे का जो गेंडे वाला रेयर सिक्का है वो ओनली स्टार मिंट मार्क का सिक्का रेयर है। और भी बहुत सारी वीडियो मैंने आपको जानकारी दी होगी, आपने नहीं समझा होगा वीडियो को, वो बात अलग है। तो अगर आपके पास में ये 1993 का 25 पैसे का गेंडे वाला हैदराबाद मिंट का सिक्का है तो रेयर है। अब इसमें अलग मिंट हो सकती है, मुंबई मिंट हो सकती है, कोलकाता मिंट का सिक्का हो सकता है। तो वो सारे के सारे सिक्के कॉमन होंगे और उनकी वैल्यू आपको 5 रुपए 10 रुपए भी शायद ही मिले। मुंबई मिंट का सिक्का थोड़ा कलेक्टिबल है, हो सकता है उसका 50-60 रुपए आपको मिल जाए, लेकिन वो सिक्का रेयर नहीं है जिसकी वैल्यू आप 5 से 10 हजार मतलब तक लेके जाते हैं और उस सिक्के के बदले में आपको 5 से 10 रुपए मिले, तो वो कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए बता रहा हूं 1993 के नीचे स्टार देखना है। अगर स्टार है तो ये गेंडे वाला सिक्का रेयर है, बाकी सभी के सभी कॉमन सिक्के हैं। ये सिक्के कभी भी नहीं बिकने वाले हैं। अगर आपने रखे भी हैं तो रखे रहो, शायद मेरे हिसाब से इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। आप लोग के अगर कंफ्यूजिंग दूर नहीं होगी तब तक आप इन सिक्कों को सेल नहीं कर सकते हैं। आपको सही चीज को ढूंढना है। और दूसरी चीज ये भी है कि इनकी कंडीशन बहुत मायने रखती है। अगर ये घिसे पीटे हैं तो फिर इसकी वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखना। तीसरा सिक्का मैं आपको और बताने वाला हूं, वो है नवम एशियाई गेम का 25 पैसे का सिक्का। अब ये जो सिक्का है बहुत ही रेयर सिक्का है। इसके लिए आदमी लोग क्या होता है ना, मतलब कोई भी सिक्का उठा के बेचने की कोशिश करते हैं। कीमत बताई जाती है इस सिक्के की 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक। नवम एशियाई गेम का 25 पैसे का सिक्का 5,000 से 30,000 तक की वैल्यू में सेल होता है, ऐसा नहीं है। अब आप लोग को ऐसे भी लग रहा होगा कि ये 5 से 30,000 में कैसे बिक सकता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नवम एशियाई गेम की थीम का ये जो 25 पैसे का सिक्का है, इसको भी अलग अलग मिनटों में बनाया गया है। अब अलग अलग जो मिंट मार्क है ना, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं आदमी लोग को। अगर ये मुंबई मिंट का सिक्का मिल जाता है आप लोग को, तो कहीं ना कहीं किसी लोगों को तो ऐसे भी दिमाग में आता है कि यार यही हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई मिंट का सिक्का है तो वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं है। 5 रुपए से 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए हो सकती है, लेकिन वही सिक्का स्टार मिंट मार्क का मिल जाता है आपको, तो वो सिक्का रेयर होता है और उसकी वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू 5,000 से 25,000 30,000 तक हो सकती है। वो उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में सिक्का आपको मिला है।
अगर वो सिक्का घिसा पेटा है या अच्छी कंडीशन का मिला है तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। लेकिन जो 25 पैसे के रेयर सिक्के हैं उनमें आपको स्पेशली ध्यान देना है उनके मिंट मार्क पे। आपको गेंडे वाले सिक्के का नाम आता है तो ओनली गेंडा नहीं देखना है, उसके अंदर बना हुआ मिंट मार्क देखना है और उसका ईयर ध्यान में रखना है, वो कौन सी ईयर से रेयर हुआ था सिक्का। तो रेयर सिक्कों की जो पहचान होती है वो सबसे पहले आपको सीखनी पड़ेगी कि सिक्का रेयर क्यों बनता है, कैसे बनता है। ये सारी चीजें सीखेंगे तो शायद आप किसी कलेक्टर को कोई चीज सेल कर सकते हैं, वरना आप हमेशा कलेक्शन करते रहेंगे लेकिन सेल कभी भी नहीं होगा। हो सकता है आपके पास अच्छा कलेक्शन हो लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो सेल नहीं हो सकता है। इनमें से मैं आपसे सभी सिक्के खरीद सकता हूँ, जो सिक्के मैंने आपको बताए सभी सिक्के आप मुझे सेल कर सकते हैं। लेकिन सेल करने का जो मैंने आपको तरीका बताया, सबसे पहले आपको इन सभी चीजों को ध्यान से देखना होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ आपको। अगर आपके पास में 25 पैसे का 1980 का 25 पैसे का सिक्का होता है तो ये सिक्का कॉपर निकल का होगा और इसमें आपको एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा ईयर के नीचे। तो ये सिक्का आप मुझे सेल कर सकते हैं। 1980 डायमंड मिंट मार्क कॉपर निकल का सिक्का होना चाहिए 25 पैसे का। कीमत की बात की जाए तो ये कीमत मैंने आपको जो बताई है वो यूएनसी चमचमाते हुए सिक्के की कीमत बताई है और ये मेरी एक अनुमानित कीमत है। कभी भी किसी भी चीज की एक कीमत फिक्स नहीं होती है। आप बोलोगे कि 30,000 में आप इसको खरीदो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी कंडीशन हमेशा ही मायने रखती है और उसके बाद मेरी नीड भी मायने रखती है। अगर आप किसी को कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं और उसको जरूरत नहीं है, थोड़ी कम जरूरत है, और सोचे मिलेगा ठीक है नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन अगर इमरजेंसी है, उसको जरूरी है, उसका कलेक्शन में वो चीज नहीं है, तो हो सकता है वो 25 का 30 दे, 30 का 35 भी दे दे। तो इस चीज को हमेशा ही अपने हिसाब से ही आप लोग ध्यान दें। दूसरा सिक्का 1989 का मैंने आपको बताया था, हैदराबाद मिंट का 25 पैसे का सिक्का। इस पे ध्यान देना है। 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में होता है। इस सिक्के की भी वैल्यू है 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना है आपको। 1989 25 पैसा हैदराबाद मिंट। अगर स्टार बना हुआ है तो रेयर है, बाकी डायमंड है या फिर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो कॉमन है। और इसकी वैल्यू आपको 500 रुपए से लेकर 5,000, 7,000, 8,000 तक मिल सकती है। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ 500 और कहाँ 7,000, 8,000। ये इसकी कंडीशन मतलब जो ग्रेड वाइज है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर आपका सिक्का यूएनसी है तो इतनी वैल्यू हो सकती है, वरना आपको 500, 1,000, 1,500, 2,000 ऐसे भी मिल सकते हैं अगर आपका सिक्का अच्छी कंडीशन का नहीं होता है तो ये जो मैंने आपको सिक्के बताए सभी सिक्के रेयर हैं, लेकिन इनकी कीमत वही डिसाइड करता है जो इनको खरीदता है। बाकी आप लोग तो एक अनुमानित इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं और इतना पता कर सकते हैं कि ये सिक्के रेयर हैं, अपने कलेक्शन के लिए अच्छे हैं। बाकी जब आप सेल करेंगे उसी टाइम पे ये सब फिक्स होता है। कोई भी कॉइन कलेक्टर हो, कोई भी हो, राजज्ञानी हो, कोई भी हो, कोई भी आपको फिक्स वैल्यू नहीं देगा। जो बताई जाती है बुक में भी लिखी होती है वो भी आपको फिक्स नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग जानकारी देते हैं कलेक्शन के पर्पज से, नहीं कि बाय करने के पर्पज से। जब आप उससे डायरेक्ट मिलेंगे तो आपको कीमत कम करके बताएगा और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी सिक्का सेल होता है तो इसका कोई वो तो है नहीं कि आप खरीद के रख लिया और मतलब जैसे दाल चीनी खरीदते हैं वैसे नहीं खरीदा जाता है। कलेक्शन के पर्पज से लिया जाता है। अगर किसी को जरूरत है तो शायद उसकी डबल वैल्यू मिल जाती है, किसी को जरूरत नहीं है तो फिर उसकी आधी वैल्यू में भी उसको सेल करना पड़ सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ में आपके पास में कौन सा इनमें से सिक्का पड़ा हुआ है हैशटैग एनजीसी लगाकर कमेंट में जरूर डिस्कस करना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्त और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि रेयर क्या होता है और कॉमन क्या होता है।